नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा के बेटे के निधन पर शोक जताने बहरोड सभा में पहुंची, जहां परिजनों से मिलकर दुख की घड़ी में धैर्य बंधाया। शोक सभा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बहरोड के निजी होटल में बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बातचीत कर राजनीति पर चर्चा की। वसुंधरा राजे दिल्ली से चलकर बहरोड पहुंची थी, जहां शोक सभा के बाद जयपुर के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें, पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा के बेटे का 9 दिन पहले इलाज के दौरान जयपुर में उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंत्री रोहिताश शर्मा के बेटे के निधन पर शोक जताने बहरोड सभा में पहुंची हैं, जहां परिजनों से मिल दुख की घड़ी में धैर्य बढ़ाया। उन्होंने शोक सभा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बहरोड के निजी होटल में बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बातचीत कर राजनीति पर भी चर्चा की। वसुंधरा राजे दिल्ली से चलकर बहरोड पहुंची थी, जहां शोक सभा के बाद जयपुर के लिए वो रवाना हो गईं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा के बेटे का 9 दिन पहले इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई, जिसके रिगार्डिंग वहां पहुंची हैं वसुंधरा राजे। और रूप नारायण सवरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, वसुंधरा राजे बहरोड पहुंची हैं, वहां पर क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी? देखिए प्रीति, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वहाँ रोहिताश शर्मा जो पूर्व मंत्री थे, उनके बेटे के निधन की शोक सभा में वहाँ पहुंची और उन्होंने वहाँ अपनी संवेदनाएं प्रकट की। क्योंकि रोहिताश शर्मा को जो है वसुंधरा राजे खेमे के माना जाता है और लगातार जो है रोहिताश शर्मा वसुंधरा राजे के पक्ष में आवाज उठाते आए हैं, तो अपने खेमे के मंत्री से यहाँ पूर्व मंत्री के यहाँ पहुंची और उन्होंने संवेदना प्रकट की। साथ ही में देखने वाली बात ये थी कि जो वहाँ के लोग कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो है जोरदार वहाँ पे स्वागत किया, बहरोड में स्वागत किया कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का। तो ये देखने को मिला कि वसुंधरा राजे का जो क्रेज है वो आज भी कार्यकर्ताओं में निरंतर बना हुआ है और लोगों के बीच जो है आज जो लोकप्रियता जो उनकी वर्षों से बनी आ रही है वो लगातार देखने को यहाँ पे मिली। कार्यकर्ताओं ने जो है जबरदस्त वहाँ उनका स्वागत किया और वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगाए। जी रूप नारायण, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा निजी प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की अगवानी की। मध्य प्रदेश डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए जोधपुर आए हैं और जोधपुर शहर रामदेवरा के लिए निकले हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि एमपी में अच्छा कार्य हो रहा है, सरकार अच्छे से चल रही है। वहीं राजस्थान में भजनलाल सरकार को लेकर भी उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी अच्छे कार्य हो रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे रामदेवरा के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। और इसी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर सिंह, इस खबर पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए दीप्ति, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल मध्य प्रदेश के जो हैं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जब जोधपुर पहुंचे थे और रामदेवरा विशेष रूप से बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए जोधपुर आए थे, और उस दौरान डिप्टी सीएम देवड़ा ने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार और मोहनलाल यादव की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार जनता के बीच में है और जनता के विकास की बात कर रही है और लगातार जनता के काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने परिवार के साथ बाबा रामदेवरा दर्शन के लिए वहां से रवाना हुए। जी मनोहर, जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिरोही जिले के आबू रोड और माउंट आबू दौरे पर हैं।
माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में आयोजित माइंड बॉडी मेडिसिन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 500 चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, चिकित्सा में योग के महत्व को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा की जा रही है। माइंड बॉडी मेडिसिन सम्मेलन का आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि चिकित्सा में योग और अध्यात्म का विशेष महत्व है। यदि चिकित्सा और योग अध्यात्म सभी आपस में मिल जाएं तो प्रत्येक बीमारी का समाधान संभव है। सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य कार्यकारी सचिव मृत्युंजय भाई और बीके शिवानी सहित बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी संस्था के पदाधिकारी, अनुयायी और चिकित्सक मौजूद रहे। आपको बता दें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिरोही जिले के आबू रोड और माउंट आबू दौरे पर हैं। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में आयोजित माइंड बॉडी मेडिसिन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 500 चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। चिकित्सा में योग के महत्व को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा की जा रही है। साथ ही माइंड बॉडी मेडिसिन सम्मेलन का आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उद्घाटन भी किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि चिकित्सा में योग और अध्यात्म का विशेष महत्व है। यदि चिकित्सा और योग अध्यात्म सभी आपस में मिल जाएं तो प्रत्येक बीमारी का समाधान संभव है। सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य कार्यकारी सचिव मृत्युंजय भाई और वीके शिवानी सहित बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी संस्था के पदाधिकारी, अनुयायी और चिकित्सक मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रूपनारायण सवरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर को लेकर? आजकल चिकित्सालय में योग को भी महत्व देते हुए लोग दिख रहे हैं, दवाइयों के साथ साथ क्या कुछ तमाम जानकारी है? देखिए प्रीति, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी जैसा संस्थान है जहाँ पे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ चुके हैं आबू रोड पे, और यहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पे जो है सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जो है उपस्थित चिकित्सकों साथ साथ जो ब्रह्म कुमारी के सदस्य हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि देश का जो है योग और योग के साथ अध्यात्म के साथ साथ योग अगर होता है तो कई बीमारियों का निदान जो है हो सकता है। लेकिन जो है हम खाली दवाइयों के प्रति भागते रहते हैं, तो दवाइयों के साथ साथ जो है योग और अध्यात्मवाद का उन्होंने यहाँ पे विशेष पर जोर देकर कहा है कि अध्यात्मवाद और योग दोनों साथ अगर चलते हैं तो कई बीमारियों का यहाँ पे जो है इलाज हो सकता है और लोगों को जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे चिकित्सकों ने भी इस सम्मेलन में इसी विषय को लेकर जो है यहाँ पे शिरकत की है। लंबे काफी टाइम से जो है लगभग 500 के करीब जो है चिकित्सक जो बाहर से हैं वो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं और इस सम्मेलन में जो है इस पर विचार करेंगे कि अध्यात्म और योग के साथ साथ जो है दवाइयां और दवाइयों के साथ ये दोनों मिलकर जो है किस तरीके से जो है लोगों को बीमारियों से निजात दिला सकते हैं और वो है स्वस्थ रह सकते हैं। जी प्रीति। जी रूपनारायण, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने माइंड बॉडी मेडिसिन सम्मेलन में आज भाग लिया है और उद्घाटन भी किया है। इस उद्घाटन में उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ अहम मुद्दे उन्होंने उठाए? लेकिन चिकित्सा सेवा को लेकर जो है केंद्र की सरकार जहाँ संवेदनशील है, वो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना हो या कई अन्य योजनाएं हैं जो चिकित्सा संबंधित है, तमाम योजनाओं को लेकर जो है केंद्र सरकार संवेदनशील है। और उसी के तहत जहाँ पे केंद्रीय मंत्री वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने जो है यहाँ पे योग का खास कर जिक्र किया है। योग के साथ साथ आध्यात्मवाद और योग दोनों मिलकर जो है स्वास्थ्य शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और निरंतर जो है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है हर साल योग दिवस पे विशेष तौर पर जो है देश को संबोधित करते हैं और देश के लोगों को आकर्षित करते हैं कि वो योग की तरफ जो है वो खातिर हो। लोगों में आज रुझान भी बढ़ा है, लोग जो है योग की तरफ बढ़ रहे हैं, योग करना और कई बीमारियों से जो है छुटकारा पाना उनके लिए नियति बन गया है। तो लोगों में योग के प्रति विशेष तौर पर जो है किस तरीके से जो है लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, यहाँ पे विशेष तौर पर जो है केंद्रीय मंत्री की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री ने भी यहाँ जोर दिया है कि योग और आध्यात्मवाद जो है भारत की देन है और भारत से जो है विदेशों में जहाँ फल फूल रहा है वहीं पे जो है भारतीय लोगों को भी इसकी दौर मुखातिब होना पड़ेगा और कई बीमारियों से जो है उनको निजात मिलने का एक सीधा सा रास्ता ये है। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए।
शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में शैक्षणिक उन्नयन के लिए अनिरत प्रयासरत है। भामाशाहों की ओर से दिए जा रहे सहयोग से गुणवत्ता युक्त शिक्षा विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार पर कार्य हो रहा है। शिक्षा मंत्री होने के नाते भामाशाहों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके द्वारा दान की गई राशि के एक एक पैसे का सदुपयोग होगा। शिक्षा मंत्री दिलावर मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मेलन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने की। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रूपनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जब से जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जो कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उन्होंने जो है नवाचार किए कई चीजों को लेकर शिक्षा में, और उसके जो है अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे जो है भामाशाहों के प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने भामाशाहों से आह्वान किया कि जो पैसा वो दे रहे हैं शिक्षा के लिए, उस एक एक पैसे का जो है सही उपयोग करना राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दायित्व। और लगातार जो है भजनलाल सरकार इस पे नवाचार करते हुए जो है शिक्षा के विकास के लिए जो है निरंतर काम कर रही है। और भामाशाहों को उन्होंने आश्वस्त किया कि वे दिल खोलकर जो है दान करें शिक्षा के लिए, और बच्चों में ज्यादा से ज्यादा, चाहे बालिका शिक्षा की बात हो या बच्चों की शिक्षा की बात हो, तो नवाचार करके जो है राजस्थान सरकार कई नए काम जो है शिक्षा के लिए करने का यहाँ पे प्रयास कर रही है, और कई कामों में उन्हें जो है सफलता भी मिली है। लगातार यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का प्रयास रहा है कि शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जो है जब शिक्षित होकर यहाँ से बच्चा बच्ची बाहर निकले तो प्रदेश के और देश के विकास में अपना सहयोग कर सके। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, आगे की खबरों पर तमाम जानकारी के लिए हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में प्रदेश में अंगदान और प्रत्यारोपण के कार्य को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में एक और अंगदान हुआ। एम्स जोधपुर में एक ब्रेन डेड मरीज के अंगदान किए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देशन में अंगदान और प्रत्यारोपण के इस मानवीय कार्य को मंजिल तक पहुंचाया गया। शुभ्रा सिंह ने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अंगदान की मुहिम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और लोगों को नया जीवन मिल रहा है। जैतरन निवासी 46 वर्षीय कनवराई देवी 28 अगस्त 2024 को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्हें उपचार के लिए एम्स जोधपुर के आपातकालीन विभाग में लाया गया। चिकित्सा प्रयासों के बावजूद 30 अगस्त 2024 को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन के समझाने के बाद साहस और करुणा का परिचय देते हुए कनवराई देवी के परिवार ने उनके अंगों को दान करने का निर्णय लिया। परिवार से लिखित सहमति प्राप्त होने के बाद अंगदान की प्रक्रिया शुरू हुई। संभावित प्राप्त कार्यकर्ताओं में आपको बता दें, प्रत्यारोपण के लिए दानकर्ता की किडनी, लीवर और हृदय को निकाला गया। एक किडनी एम्स जोधपुर को, दूसरी किडनी और हृदय एसएमएस अस्पताल जयपुर को, लीवर महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर को आवंटित किया गया। एसएमएस अस्पताल में वरिष्ठ प्रोफेसर CTVS के राजकुमार यादव और उनकी टीम ने हृदय प्रत्यारोपण, डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी और डॉक्टर नीरज गंगवाल ने किडनी प्रत्यारोपण कर 2 लोगों को नया जीवन दिया। महात्मा गांधी अस्पताल में नमेश N मेहता ने लीवर प्रत्यारोपण किया। ऑर्गन रिट्रीवल प्रक्रिया को एम्स जोधपुर के ऑर्गन ट्रांसप्लांट टीम द्वारा कार्यकारी निदेशक GD पुरी, ट्रांसप्लांट टीम के अध्यक्ष प्रोफेसर AS संधू की देखरेख में सक्रियता के साथ अंजाम दिया गया। ऑर्गन रिट्रीवल प्रक्रिया के बाद शव को पूरे सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ परिवार को सौंप दिया गया। और रूपनारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण सवरिया, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस खबर को लेकर, अंग योगदान को लेकर? देखिए प्रीति, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अंगदान, महादान और इसको लेकर जो है सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है, लोगों को इससे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वो ऐसे जो अपने परिजन हैं जो
असामयिक मौत के निधन जो प्राप्त कर चुके हैं, उनके जो अंग है वो अगर दान किए जाए तो कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। और इसी के तहत जो है यहाँ पे महिला ने अपने अंगदान किया और उसके अंगदान से जो है लगभग 3 से 4 लोगों को जो है एक नया जीवन यहाँ पे मिला है। तो लगातार राजस्थान में जो है इस तरीके के अगर अंगदान होते हैं तो कई लोगों को जो काफी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं और कई परेशानियों का वो सामना करते हैं, जब मरीज इस तरीके के स्तर पर पहुंच जाता है तो उनके परिजन जो है वो भी काफी परेशान रहते हैं। क्योंकि अंगदान एक ऐसी चीज है जिसको प्रोत्साहित करना लगातार जो सरकार जारी कर अपना काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती जा रही है वैसे वैसे लोग जो है अंगदान कर रहे हैं और अंगदान करके कई लोगों का जीवन यहाँ बचा रहे हैं। यहाँ पे एक उदाहरण पेश किया है जोधपुर में जो ये मामला आया है, इसमें कि 3 से 4 लोगों को जो है एक नया जीवन यहाँ पे लोगों को मिला है और जो है अंगदान के प्रति सरकार और उसके जो अब तक के प्रयास रहे वो कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के नाम पर राजस्थान में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अब तो डबल इंजन की सरकार में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा सिर्फ कमीशन का है, बिना सोचे समझे परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा 9 महीने बाद HSRP नंबर प्लेट के नाम पर केंद्र सरकार के सियाम पोर्टल को ही गलत साबित कर दिया। डबल इंजन सरकार में अब राज्य और केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार के पैसों को लेकर इंजन वापस आपस में टकरा रहे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को साफ आदेश जारी करने चाहिए कि अब HSRP नंबर प्लेट के नाम पर प्रदेश के किसी व्यक्ति को ठगा नहीं जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की इच्छा हो तो HSRP प्लेट लगाए और यदि किसी की इच्छा नहीं है तो वो नहीं लगाए। सभी लोगों के पास HSRP की प्लेट लगाने के पैसे नहीं हैं। 16 लाख से ज्यादा लोगों ने सियाम पोर्टल पर HSRP प्लेट लगाने का आवेदन कर दिया क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारी जनता को डरा रहे थे। अब परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि सियाम पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सियाम पोर्टल के प्लेट बनवा ली। इतने ही लोग सियाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आपका इस पोर्टल से कोई झगड़ा हो गया है तो आप 20 पोर्टल और नए बनवा दो। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद द्वारा गौ ऋषि प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित महारक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां रक्तदान कराने वाले दानदाताओं से संवाद करते हुए उनका अभिनंदन किया और प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि रक्तदान महादान है, ये जीवन दान है। ये करके आप कहीं भी किसी की जान बचा सकते हैं। बागडे ने कहा कि मानव जीवन की रक्षा हेतु रक्तदान अमूल्य है। इसके लिए निरंतर जागरूकता की जाए और आधिकारिक लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए। राज्यपाल बागडे ने गौ ऋषि प्रकाश दास जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित रक्तदान शिविर को महत्वपूर्ण बताया। आरंभ में राज्यपाल को अखिल भारतीय गौ सेवा सहयोग परिषद के अतुल गुप्ता ने रक्तदान और गौ सेवा से जुड़ी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। अलवर के अरावली विहार पुलिस थाना अंतर्गत शांति कुंज स्थित निम्स में कार्यरत एक नर्सिंग महिला कर्मचारी के गले पर झपट्टा मारने का आपको बता दें मामला सामने आया है। इसकी सूचना मिलने के बाद अरावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि अलवर निम्स में कार्यरत महिला नर्सिंग कर्मचारी शाम को करीब 7:45 पर अपनी ड्यूटी पर भवानी तोप की तरफ से पैदल आ रही थी तो रास्ते में पीछे से बाइक पर सवार 2 लोग आए और उसके गले पर झपट्टा मारा और फरार हो गए। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा।
टोंक शहर स्थित घन्नातलाई के पानी की निकासी के ड्रेनेज सिस्टम और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट की अनुशंसा पर राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक ने अपने सांसद कोष के कार्य की स्वीकृति जारी की। इससे पहले राज्यसभा सांसद नीरज डोंगी ने उस कार्य के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। गौरतलब है कि सालों से धन्नातलाई गंदे तालाब के रूप में होने से वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों पायलट द्वारा वहां चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा इसका ड्रेनेज सिस्टम कार्य और सौंदर्यीकरण करवाने की मांग भी उठाई गई थी, जिस पर सचिन पायलट ने शीघ्र ही कार्य करवाने का आश्वासन दिया था। अब कार्य स्वीकृति जारी किए जाने पर पायलट ने मुकुल वासनिक का आभार व्यक्त किया है। बानसूर में गांव बुटेरी के पास ठानी गीदावाली में आपको बता दें देर शाम को जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजे में जमकर लाठी डंडे पड़े। बीती रात्रि का मामला है। जमीनी विवाद को लेकर परिवार के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। भतीजे ने मकान में रिपेयरिंग का मलबा दीवार के पास खाली जमीन में डालने पर भतीजे और चाचाओं के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। झगड़े में 3 लोग बुरी तरह से लहूलुहान हो गए, जिसमें 2 चाचा और 1 भतीजा शामिल है। वहीं भतीजे की पत्नी ने बताया कि हमारे मकान का मलबा हमने मकान की दीवार के पास डाल दिया, जिसके कारण हमारे साथ मारपीट की गई। सूचना पर बानसूर थाना पुलिस उप जिला अस्पताल पहुंची, जहां घटना की जानकारी ली गई। चूरू जिले के सरदार शहर में रामदेवरा पैदल यात्रियों के संघ के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि संघ के लोग जैसे ही तेलियों की मस्जिद के आगे से निकलकर कुछ दूर पहुंचे तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें घेर लिया। मस्जिद के आगे से डीजे निकालने का विरोध करने लगे। संघ के लोग उन्हें समझा ही रहे थे कि दूसरे समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस घटना के विरोध में सरदार शहर पुलिस थाने के आगे लोगों की भारी भीड़ जमा रही। आपको बता दें, वो टायर जलाकर अपना विरोध जताते रहे। इस दौरान समझाइश के लिए आए पुलिस अधिकारियों से लोगों ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।